हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 24वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 23 में हमने पढ़ा था, भगवान कह रहे हैं, कर्दम ऋषि की प्रार्थना को सुनकर विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजितत् यदर्थम आत्मनियमैस्त्वय्येवाहं समर्चितः। मैंने तव चैत्यम विदित्वा, तुम्हारे जो मन में है उसको जानकर, पुरैव समयोजितत्, उसको, तत् मतलब उसको, पहले ही सम्यक रूप से योजना बना दी थी कि देना है। किस चीज को? तो कह रहे यद अर्थम, जिसके लिए आत्मनियम है, अर्थात मन और इंद्रियों को सेवन करने के द्वारा, त्वया एव अहम समर्चित, आपके द्वारा मैं ही सम्यक रूप से अर्चित हुआ था। अब इस पे मैं कल कुछ बोल नहीं पाया था, थोड़ी सी बात उसको बोल देता हूं। एवा का मतलब क्या है? मैं ही अर्चित हुआ था। भगवान यह देख रहे हैं कि व्यक्ति उनकी ही आराधना कर रहा है या उसकी श्रद्धा भी और जगह भी है, उसके अनुसार रिजल्ट मिलते हैं। देखिए, भक्ति कर रहे हैं जो लोग, उसमें भी अगर उपाधिगत भक्ति हो रही है तो उसका प्रभाव अलग आता है, और अब अनन्य भाव से हो रहा है तो अलग असर आता है। भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, अन्य देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं, तो फिर वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि श्रद्धा की कमजोरी है। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं भगवान कि आपने मेरी ही सम्यक रूप से अर्चना करी है, तो मैं इसको समझ रहा हूँ। थोड़ा कह रहे हैं कि आवाज़ धीमा है, थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए। यहाँ से अब तो आवाज़ आ रही होगी ठीक से, आई होप सबको सुनाई पड़ रहा होगा। अब इसके बाद भगवान जो कह रहे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस तो एक बार नहीं कहें, कई बार बोलेंगे इस बात को, लेकिन बार बार पुष्ट हो जाती है। वही बात कर्दम ऋषि को बोल रहे हैं, वही बात आगे जाकर के अदिति माता को बोलेंगे और अन्य भक्तों को भी बोलेंगे। भगवान बिल्कुल स्पष्ट अर्जुन को भी बोले, मेरा भक्त का नाश नहीं होता। थोड़ा नाश अब आ रहा हो तो बात बोलते, नाश मतलब कहाँ मर के कहाँ गया, कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा भक्त के संग नहीं होता। वह योग के महात्म्य से जन्म लेता है ताकि आगे भक्ति खत्म करे, मतलब भक्ति में पूर्णता को प्राप्त करे, भगवान के पास वापस जाए। और आप सब लोग इस फोल्ड में आ चुके हैं, इस प्लान के अंतर्गत आ चुके हैं। जिसने भी भगवान का प्रसाद पाया है, जब किया, थोड़ी सी भी भक्ति करी है, उसका जन्म कर्म के अनुसार नहीं हो सकता। कर्म गलत भी हो जाए तब भी उसके अनुसार जन्म नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कर्म गलत भी हो जाए तब भी भगवान के पास नहीं भी मालूम पहुंच पाए, लेकिन उसका जन्म कर्म उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अनुसार नहीं होता। योगो भ्रष्टः संजायते, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट संजायते। जो योग में भ्रष्ट हो जाता है वह किसी धनवान के यहाँ पैदा होता है और यह ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है। और उससे भी दुर्लभ वह है जिसकी भक्ति कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो वह भक्तों क्या जन्म लेता है। वो और दुर्लभतर जन्म है, जहां बचपन से ही व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है। तो ये खैर हम बात वापस इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो ये पॉइंट है हमारे श्लोक का। लेट्स स्टार्ट। न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणम्, न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणम्, भवद्विधेष्वतितरां मयि संगर्भितात्मनाम्। भवद्विधेष्वतितरां मयि संग्रभितात्मनां। मयि संगर्भितात्मनाम् है, मयि संगर्भ। न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष
प्रजाध्यक्ष मदर्हणम् न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विधेष्व अतितरां मयि संगर्भितात्मनाम् भवद्विधेष्वतितरां मयि सङ्गर्भितात्मनाम् न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विधेषु अतितरां मयि संगर्भितात्मनाम् भवद्विधेष्वतितरां मयि सङ्गर्भितात्मनः न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विधेषु अतितरां मयि संगर्भितात्मनाम् भवद्विधेष्वतितरां मयि सङ्गर्भितात्मनाम् न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विधेष्वतितरां मयि सङ्गर्भितात्मनाम् भवद्विधेषु अतितरां मयि संगर्भितात्मनाम्। भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि। कौन ऋषि? वेदवादिनी कौन सी ऋषि को, कौन से भगवान बोल रहे हैं? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि को। गुड। हे जीवात्माओं के अध्यक्ष अर्थात प्रजापति, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, भक्ति पूर्वक मतलब आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा से वो सेवा होती है। विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष या स्त्री जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, सब कुछ मन वचन और शरीर मेरी सेवा में लगा रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। निराशा कब होती है वेदवादिनी? जब मन में कुछ भय हो, कुछ इच्छा पूरी ना हो। जब यह मन में आए कि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, इसी को कहते हैं निराशा। तो भगवान कह रहे हैं आपके सामने कि तुम्हारे जैसे अर्थात जो कोई भी भगवान की भक्ति कर रहा है, अपने मन को केंद्रित कर रहा है भगवान में, उसकी जो भी इच्छा है वह भगवान जरूर पूरी करेंगे, चाहे वो भौतिक हो और चाहे कोई भी आध्यात्मिक इच्छा हो। क्या ज्यादा बोला जाए बताइए इसके बारे में, इससे अधिक क्या बोल दिया जाए? कोई सोचे कि पता नहीं मुझे धाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शायद नहीं देंगे। क्या उनके पास स्थान छोटा पड़ गया है या आप बड़े हो गए हैं? हम तो बड़े हो नहीं सकते, हमारा साइज फिक्स है और भगवान के धाम का साइज फिक्स है। कितना है? इनफिनाइट। तो उनको देने में दिक्कत क्या है? उन्हें देने में दिक्कत नहीं है, हमें चाहना चाहिए। हमारी चाहत हो जाने की तो हम आसानी से चले जाएंगे। इस बात को 11वें स्कंद में बोल रहे हैं, मद भक्त लभते अंजसा, बड़ी आसानी से मेरे भक्त प्राप्त करते हैं। स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथनचिद यदि वांछति, स्वर्ग चाहते हैं या मोक्ष चाहते हैं या मेरे धाम को भी चाहते हैं तो वह प्राप्त कर लेते हैं, अगर वह चाहते हैं तो। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं एक प्रश्न करता हूं कि निराशा का आधार क्या है? जिसके भी मन में कभी ये आ रहा है कि भगवान मुझे नहीं मिलेंगे, तो उसका वो लॉजिक बता सकता है? यहां तो चैट ओपन है, जरा बताइएगा कि क्या लॉजिक से आप ये सोच रहे हैं कि भगवान आपको नहीं मिलेंगे। अरे कोई लग रहा है बेचारे सब नहीं, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। नारायणी माता जी हैंड रेस कर रही हैं। हैंड रेस करने रही तो मैंने कहा नहीं। क्या चैट ऑफ है? 1 सेकेंड, चैट तो ऑन है, मेरे प्रति ऑन है। रत्नेश प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इसीलिए भागवतम सुनना चाहिए। हमें ज्यादा श्लोक सुनने की जरूरत नहीं, बहुत सारे श्लोक में एक श्लोक को पकड़ लीजिए, कितना सुंदर। आप अपना काम करो ना, आप अपना काम कीजिए, भगवान अपना काम जरूर करेंगे। हाँ, एक बात कह रहे हैं, हम फंसे हुए हैं। अच्छा चलिए, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। यस, आप फंसे हुए हैं तो भगवान भी फंसे हुए हैं। ये आपने बिल्कुल गलत बात नहीं बोली, बिल्कुल अच्छी बात बोल रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं। अग्रीड, यस, हम फंसे हुए हैं, हम सभी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान तो फंसे हुए नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं सीट पे चिपका दिया जाऊं या बांध दिया जाऊं,
तो अब मान लीजिए मुझे करणामृत प्रभु को हाथ देना है, तो मेरा हाथ तो यहीं तक जाएगा, आगे वहां टच नहीं करेगा। तो आप तो बंधन में नहीं है ना, आप तो मुझे पकड़ सकते हैं ना, आप तो बंधन खोल सकते हैं ना। मैं बंधन में, उसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान बंधन में है। और ठीक है, बंधन में है, लेकिन जीव तो खुली हुई ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा रत्नेश प्रभु, एक बात बताइए, जब आपकी इच्छा होती है कोई भक्ति करने की, तो क्या कोई रोकता है आपको? और मैं उपलक्षण से सभी भक्तों को पूछ रहा हूं, जब आपकी इच्छा हुई कोई एक भक्ति करने की, कोई भी कर लो, जप कर लीजिए। और मान लो जप नहीं कर पा रहे हैं तो कुकिंग कर लीजिए, या कुकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मन नहीं कर रहा है कुकिंग करने का, तो भगवान की अग्र विग्रह सेवा कर सकते हैं, या भगवान का स्मरण कर सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, धाम जा सकते हैं। एन नंबर ऑफ वेराइटीज। दैट मीन्स आपके शरीर, मन या वाणी से कुछ भी करेंगे तो भक्ति हो जाता है भगवान के लिए, अगर कुछ करते हैं तो। ये तो सुना ना आपने अनुशीलन का अर्थ। तो पहले ये बता दीजिए कि बंधन किस चीज का है, कौन रोक रहा है आपको भक्ति करने से? एनीवन? थोड़ा बहुत जॉब आप कर लेते हैं अपना, वो तो ठीक है, रोटी पानी के लिए कर लिया, उसके बाद कौन रोक रहा है आपको भक्ति करने से? डिजायर का बंधन है, अनर्थ का बंधन है। तो अगर मान लीजिए अनर्थ का बंधन है, तो अभी कैसे आए क्लास में? अभी कैसे टाइप कर रहे हैं अनर्थ का बंधन है? बोलिए सुमित्र, क्या बंधन है भाई? अभी क्यों नहीं आ पा रहे? अभी कैसे आ गए? जो भी व्यक्ति यहां आया हुआ है, उन्हें कुछ कौन ऐसा बंधन अगर होता तो आप नहीं आ पाते ना। तो कैसे आ गए आप? करना मित्र, आप कैसे आ गए? मन नहीं लगता, तो ये टाइप करने के लिए तो आप क्लास में बैठे हो ना। अच्छा, अगर मन एकदम नहीं लगता तो मेरा प्रश्न कैसे सुनाई पड़ा आपका? आपने कहा मन नहीं लगता, तो ये प्रश्न समझ में आया तब ना कुछ टाइप करी। तो अगर मन बिल्कुल नहीं लगता तो मेरी बात भी सुनाई नहीं पड़ती कि मैंने क्या बोला। तुम देखिए, बात तो बहुत सिंपल है। हाँ, मैं मानता हूं कि अविद्या का बंधन है, लेकिन कब तक है? जब तक वैष्णवों की संगति नहीं मिलती। जब वैष्णवों की संगति मिलती है तो एक बहुत सुंदर गिफ्ट मिलता है। क्या गिफ्ट है? कृष्ण की सेवा करने की स्पृहा। इसे कहते हैं भजनेशु स्पृहा, भजन की स्पृहा। अब एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके हमको वोट दे कि ये इच्छा नहीं है, जल्दी से कोई एनीवन, कि उसकी कृष्ण की कोई सेवा करने की इच्छा नहीं है। अब इसकी तो आपने आशा भी नहीं करी थी, तो ये भी भगवान ने दिया कि नहीं? कहीं किसी जन्म में पहले कभी करी हो तो पता नहीं, कि इस जीवन में तो हो गई पूर्ण इच्छाएं। तो भगवान, क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि भगवान आपको क्रमशः क्रमशः भक्ति की विभिन्न स्टेजेस से लेते हुए जा रहे हैं आगे? हमने तो श्रद्धा की भी आशा नहीं करी थी। कितने लोग पैदा होते बोले थे संसार दावन लीला का या कुछ सोचे भी थे कि भगवान की भक्ति की जानी चाहिए। इट्स अ गिफ्ट ऑफ श्री कृष्णा, लॉर्ड श्री कृष्णा थ्रू हिज डिवोटीज ऑब्वियसली। जिस चीज की आपने प्रार्थना नहीं करी वो भगवान दिए। तो अब आप एस्पायर कर रहे हो सुन करके कि भगवान की प्रीति हो, भगवान के नाम में रुचि हो, भागवत में रुचि हो, इत्यादि इत्यादि। वो नहीं देंगे। कुछ लॉजिक, कुछ युक्ति समझ रहे हैं? जो आप नहीं मांगे वो दिए, तो जब आप मांग रहे हैं, उसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो नहीं देंगे। तो ये बताइए कोई तरीका है भगवान पे? भगवान के स्वभाव को थोड़ा समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप? कोई भक्त आपके लिए बड़ा सुंदर प्रसाद बनाए, आप उसके लिए बोले भी नहीं, वो बना के रख दिए। तो जब बिना बोले बना के रख दिए हैं, तो जब आप बोलेंगे तो नहीं बनाएंगे। What is that logic? It is illogic. तो भगवान की बात पे विश्वास रखना चाहिए। He will do at his own time. आप अपना कर्तव्य कीजिए, आप भक्ति करते रहिए नियमित रूप से। भगवान सुनिश्चित करेंगे कि भगवान की प्राप्ति हो। अब एक प्रश्न भक्त और कर सकते हैं, प्रभु जी हमसे तो उतना भजन होता नहीं है जितना शास्त्र में लिखा हुआ है, तो वह भी भगवान करवा लेंगे। ये जो आपको जप करने का सामर्थ्य दे रहे हैं वो भी भगवान दे रहे हैं, ताकि आप उनको प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त करो। डू यू अग्री? ये मत सोच लेना कि आप अपने आप से कर ले रहे हैं।
ये बिल्कुल नहीं सोचना, और ये कभी नहीं सोचना कि आप अपने आप से कर लें। मैंने ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में सुना कि जितना भजन करवाना है वो करवा लेंगे, वो करवा लेंगे। ही विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू डू इट। ही विल गिव यू द स्ट्रेंथ। निराश होने का कोई भी स्कोप नहीं, अवकाश नहीं है, निराश का अवकाश नहीं है। देयर इज नो स्कोप ऑफ निराशा इन भक्ति। भगवान जरूर देते हैं। चलिए अब अन्वय देखते हैं। प्रजा अध्यक्ष, हे जीवात्माओं के प्रमुख, मई अतितराम संगर्भित आत्मनाम, मुझ में, मई मतलब मुझ में, अतितराम मतलब पूर्णतः 100%, संगर्भित मतलब एकाग्र या स्थिर, आत्मनाम मतलब मन रखने वाले, मतलब जिनका मन भगवान की सेवा में ही लगा हुआ है। ऐसे भवद विधेषु, आपके जैसे भक्तों से के द्वारा की से मतलब नहीं होना चाहिए, आपके जैसे भक्तों के द्वारा की गई मद और हड़म मेरी पूजा। अब क्या मतलब है? मतलब ये है कि सुबह उठते ही भगवान की पूजा ही याद आती है और शाम तक भी यही याद आता है, यही याद रहता है कि और कुछ काम नहीं करना है। देखिए शुरुआत में तो हम सुनते हैं और बुद्धिपूर्वक करते हैं, बाद में बुद्धि कहीं जाती ही नहीं है। आप प्रैक्टिकल देखो कि यहाँ आप लोग सोच सोच कर आ रहे हैं, अरे क्या टाइम हो गया, अच्छा क्लास जाना है क्या। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें क्लास याद नहीं आती, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें क्लास भूलती नहीं। थोड़ा वोटिंग ले लें, ऐसे कौन से भक्त हैं जिनको क्लास कभी कभी याद आती। चलो थोड़ा ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, ईमानदार हो जाओ भाई, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, ऐसे कि सब लोग रोज आते हैं, ठीक है। अच्छा कितने भक्त हैं, हम सबकी अटेंडेंस ले रहे हैं भैया, हम जहाँ मत सोचो कि हम जानते नहीं। और कितने लोग हैं जिनको क्लास भूलती नहीं है। देखो आपका रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा, इसलिए आप इसको स्वीकार कीजिए, कितने लोगों को क्लास भूलती नहीं है। तो लोग हाथ खड़ा करना शुरू करें, यस गुड गर्ल्स, गुड बॉयज़, वेरी गुड। तब ये भी आप देख रहे हैं कि कुछ भक्त हैं उनको क्लास कभी कभी याद आती है, कुछ लोगों को क्लास रोज याद आती है। तो रोज आने याद रहने वालों का स्तर थोड़ा श्रेष्ठ है, और जिनको कभी कभी याद आती तो वो देख लीजिए कि रोज याद करने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। दे आर नॉट एक्सटिंक्ट स्पीशीज, दे आर मे बी रेयर स्पीशीज बट नॉट एक्सटिंक्ट। आपको जो लोग कभी कभी आते हैं तो देख लीजिए कि ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ रोज आते हैं जिंदा है। देखो सब लोग जिंदा है, फोटो, ये लोगों की फोटो टेके नहीं है जो मरने के बाद टांग दी जाती है। वी आर ऑल अलाइव, वी आर ऑल अलाइव, वी आर ऑल अलाइव। कृष्ण ने भक्तों को जिंदा रखा है ये दिखाने के लिए कि ऐसे भक्त हैं जो भागवत को नहीं भूलते हैं, रोज नहीं भूलते हैं। तो दिस इज द मीनिंग। स्थिर रूप से मन स्थिर है, स्थिर है, स्थिर हो गया। कौन करा रहा है स्थिरता? ये श्रीमद् भागवतम ही दे रही है ना। आप ये देखिए कि अच्छा अब मैं पूछूंगा पूरा मन स्थिर कैसे है, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुश्किल। स्थिर कैसे है और क्या करें इस टाइम? तो आप देख रहे हैं कि कितना शुरुआत में व्यक्ति थोड़ा प्रयास पूर्वक करता है, बाद में आप देख रहे हैं कि यू आर ड्रिवन बाय टेस्ट, नॉट ड्रिवन बाय शास्त्र आज्ञा। बहुत से भक्त यहाँ अनुभव करेंगे, और मैं हाथ नहीं खड़ा करवा रहा हूं, लेकिन एकदम स्पष्ट है कि आप टेस्ट ड्रिवन है कथा के लिए। ये नहीं कि नरक नहीं जाएंगे, अगर नरक से बचने के लिए आप कथा सुनने आ रहे हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जब ये ऐसी स्थिति अभी है तो सोचो 20 साल के बाद क्या होगा। बस लगे रहिए, करते रहिए, कुछ नहीं करना है, बैठना है और सुनना है, बैठना और सुनना, करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए। बहुत सुंदर श्लोक है। केवल ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी इच्छा विफल नहीं हो सकती, कह रहे हैं आपके जैसे, मतलब अभी सत्यों की घटनाएं, अब यहां से लेकर के जितने भी भक्त आगे आएंगे, वो जो कोई भी इस प्रकार से स्थिर होकर के आपकी मेरी भक्ति करता है, उसकी कोई आशा विफल नहीं हो सकती। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यही श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निष्ठा हैला प्रेमेर तरंग, रतिर तरंग या भावेर तरंग, ऐसे कुछ, मतलब निष्ठा, रोज भक्ति कर रहे हैं, फिक्स होकर कर रहे हैं, तो कोई संभावना ही नहीं है कि आपकी आशा पूरी ना हो। आई होप इट इज क्लियर। बहुत चुन करके भगवान बोलते हैं, मद अर्हणम, मेरी पूजा जातु कभी भी वही निसंदेह मृषा न एव स्यात्, निष्फल नहीं ही हो सकती है। एवकार लगा रहे हैं, वही लगा रहे हैं, जातु लगा रहे हैं, समझाने के लिए भाई
तुम्हारा समय कभी खराब नहीं होगा अगर भक्ति करते हो। योर एफर्ट्स विल नॉट गो इन वेन। जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो फिर से तैयारी की IAS की, IAS की, 40 साल में मेंस निकाल लीजिए, नहीं निकला इंटरव्यू तो खत्म। अब ये तो नहीं कह सकते कि अब आपने इतनी तैयारी करी तो कम से कम इन्हें कुछ तो पोस्ट दे दीजिए। आप समझ रहे हैं इसका अर्थ? इतना प्रयास 3 बजे लग के पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब उधर तो कोई सा फायदा नहीं हो रहा है। और मान लीजिए कि इस जीवन में हमने कुछ भौतिक उपलब्धि प्राप्त भी कर ली, तो क्या अगले जन्म में क्लेम कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि प्रभात कह रहे हैं कि कोई बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू कुत्ता बने विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन अभी अब वो तो क्लेम, अरे भाई हम भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वाह 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 वाह, कुछ भी नहीं, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट ही वाज नॉट अ डिवोटी। डिवोटी नहीं तो कुछ भी जन्म ले लोगे, क्या कर लोगे? तो तुमने देश की सेवा, मान लो इस सो कॉल्ड सेवा में, इसको कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, आई हैव नो ओपिनियन अबाउट हिम व्हाट ही डिड और नॉट, बट भगवान की भक्ति तो नहीं कर रहे हैं। एक भक्त कह रहे हैं स्विट्जरलैंड में, ठीक है कहीं भी हो, तो स्विट्जरलैंड में क्या गोलोक वृंदावन है? कहीं भी पैदा हो गए। या प्रभुपाद उनका एग्जाम्पल लेते हैं, जो उनको गोली मारी गई थी, क्या नाम था, JF कैनेडी, JF नहीं सॉरी JF कैनेडी, आई एम सॉरी JF कैनेडी। तो प्रभुपाद बिल्कुल, उसका वीडियो स्पष्ट है, वो जा रहे हैं और सीधे सर में गोली मारी, भेजा बाहर आ गया। तो अब प्रभुपाद कहते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, पूरा वीडियो शूटिंग चल रहा है, उसे कहते हैं ना मोटरकेड। उस समय वो लोग कवर्ड गाड़ी में नहीं जाते थे, खुले में जाते हैं ना, उसे खुले में बैठ के जा रहे थे, ऐसे हाथ हिला रहे थे, कोई गोली मारा, वहीं मर गए, वहीं एकदम ऑन द स्पॉट मर गए। तो अब ये देखना चाहिए कि लोग भौतिकता में इतनी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन विचार कीजिए कि डेथ आकर सब कुछ खत्म कर देती है कि नहीं। तो अब यह भी नहीं कह सकते कि जो इच्छाएं वो उनकी अपूर्ण रह गई वो अगले जन्म में पूर्ण होंगी। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान का प्रेम चाहता है और इस जीवन में पूरा नहीं भी हो पाया, तो अगले जन्म में कंटिन्यू करेगा। तो इस सब चीज़ों से समझ में आना चाहिए कि हमें अपने एफर्ट्स लगाने कहाँ चाहिए। जिस चीज़ में आपका, जिस इन्वेस्टमेंट में रिजल्ट्स 100% आने ही हैं, वहीं लगाने चाहिए ना। वहाँ लगाने का मतलब क्या है जहाँ से रिजल्ट मिलना ही नहीं कुछ, और अगर मिल गया तो भी व्यर्थ। ये बात है ना। वही जातु मृषय वस्यात, वही मतलब निस्संदेह, और मृषा के बाद लगा हुआ इवकार, मतलब ही, बार बार दो चीजों पे एम्फसाइज करने की, बिल्कुल झूठा नहीं जाता है। क्या? हे प्रजाध्यक्ष, हे प्रजाओं के स्वामी, मद और हरणम, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जरा इस पर समझ लीजिएगा कि कलयुग में कौन सी पूजा करनी है। आप सब लोग बुद्धिमान जानते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई नंबर 1 का आलसी है, न से नहाया जा रहा है, न कुछ हो रहा है, तब भी नाम मात्रे न पूजितम न तु बाह्य पूजादि अपेक्षकम। नाम बोलने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है और बाह्य पूजा की अपेक्षा नहीं करते हैं। लेकिन आलसियों, मतलब आलसियों, जो बहुत आलसी है, इस सब श्लोक को सुन करके कहेगा अच्छा ठीक है तुम कुछ नहीं करेंगे। अरे तो भाई अगर आपके पास जल भी नहीं है, तब मान लीजिए आप कोई पूजा नहीं कर सकते हैं, तो नाम से काम चल जा रहा है। लेकिन आप जल, अपना तो जल पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, भगवान का हमने तो आपका हरिनाम कर दिया, तब वो अपराध माना जाएगा। जब आपका सामर्थ्य है करने का और तब ना करें तो वह अपराध माना जाएगा। अब जैसे मैं खाली बाबा जी बन जाऊं, वरना भोग लगाऊं, ना फूल अर्पण करूं, तो वह मेरा अपराध होगा। गृहस्थ है तो भगवान की सेवा होनी ही चाहिए, विग्रह की सेवा करनी ही होती है, ये स्टिपुलेटेड है, करना ही चाहिए। बाबा जी को यह तो कोई बात नहीं, अपना मानसिक सेवा करना, जब करना, ठीक है, कोई बात नहीं है पैसा, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात है, जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में चल रहे हैं, अब ट्रेन में तो हम आरती नहीं कर सकते हैं, ट्रेन में तो आरती नहीं चलेगी, तो वहाँ जब से भगवान पूरी तरह से संतुष्ट, नाम उच्चारण से ये बात कह रहा हूँ। और वैसे भी द्वापरैर जनैर विष्णु पंचरात्रैस्तु केवलई, कलयुग तु नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। द्वापर युग में बड़ी बड़ी विधि से भगवान की आराधना होती थी, लेकिन कलयुग में तो केवल नाम मात्र से, नाम उच्चारण मात्र से भगवान की आराधना हो जाती है। तो ये सब बात समझ लेना चाहिए कि इसको आप अपने हरिनाम के जप में बिल्कुल घटित कर सकते हैं कि नाम उच्चारण कभी व्यर्थ नहीं जाता। द होली नेम नेवर गोज इन वेन, इट विल ब्रिंग यू द रिजल्ट्स, जस्ट कीप ऑन चैंटिंग। किनके लिए मृषा नहीं जाता? तो कह रहे हैं भवद विदेशु अतितराम मई संगर्भितात्मनाम। भवद विदेशु मतलब आपके जैसे, अतितराम बिल्कुल एक
पूर्णतः वह मई अर्थात भगवान में संगर्भितात्म नाम, जिन्होंने अपने मन को, मन मतलब इंद्रियों को, मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान में ही लगा रखा है, उनका भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात विचारणीय है कि इस तरह की श्लोक सुनने की हमें जरूरत भी क्या है, क्योंकि देखिए जो रिजल्ट्स हमको प्रॉमिस किए जा रहे हैं दे आर बियॉन्ड डेथ। यस, ये बात सत्य है कि भगवान की भक्ति का अनुभव आप वर्तमान जीवन में भी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वैकुंठ तो आपको भगवान के धाम मृत्यु के बाद ही मिलेगा ना। मैं ये नहीं, ये भी बात है कि वैकुंठ का सुख जो भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले तो उनको यहाँ पे मिलता है, ये बात सत्य है, लेकिन मृत्यु के बाद वैकुंठ है नहीं है वो सब तो मृत्यु के बाद ही मालूम चलेगा। और मान लीजिए मैं वैकुंठ जाऊंगा तो आप लोग तो नहीं जान पाएंगे, आप जाओगे तो मैं नहीं जान पाऊंगा कि गए कि नहीं, कि अंदाज लगा लेते हैं कि हाँ भक्ति की है तो चले गए होंगे, ऐसा लोग बोल देते हैं, लेकिन कोई जानता तो नहीं कि कौन कहाँ गया। इज इट ओके? तो आप ये देख रहे हैं कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है हमारे रेफरेंस फ्रेम से, कि हमको नहीं पता कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। अग्रीड? इसीलिए बार बार यही सुन लेना चाहिए कि ये फ्लाइट सीधे वैकुंठ जाएगी अल्टीमेटली, ऑब्वियसली अल्टीमेटली, सो दैट वी कैन डेयर टू ड्रीम बियॉन्ड डेथ। ये एक बहुत बड़ा साहस है हम सभी भक्तों का कि हम लोग अपनी मृत्यु के परे की आशा कर रहे हैं। तो इसकी सोचिए, विचार कीजिए कि यहाँ पे तो ठीक है आपने कोई इन्वेस्ट किया तो बैंक का पैसा आ रहा दिख रहा है, लेकिन कोई वैकुंठ जा रहा है यह तो हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख पा रहे हैं, ये तो इंद्रियातीत वस्तु है। तो जो इंद्रियातीत वस्तु हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, उसके बारे में आप सुन के ही निर्णय करते हो। तनिष्क प्रभु, लीवर है आपका? है, देखिए आप। देखा नहीं है मैंने भी नहीं देखा। यहाँ किसी ने देखा है अपना लीवर? ना। अच्छा, अपना भेजा देखा है आपने? यहाँ है ना? नहीं है ना इसका मतलब तो आप देख रहे हैं कि हो सकता है दूसरे का भेजा हो, आपका ना हो ऐसा लोग बोल सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि वहां सुन सुन के ही ग्रहण कर लेते हैं कि नहीं। है भेजा, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं है, लेकिन सुनने से ग्रहण करेंगे। कैसे देखेंगे अपना भेजा? अपना हृदय देखें कभी, हार्ट, तब तो आप देख रहे हैं कि जो चीजें नहीं देखी हैं उसको पे विश्वास करने का आधार श्रवण है। ये बात हमको महत्वपूर्ण समझ लेगी, इसीलिए भगवान इस तरह की बातें बार बार कहते हैं। अब आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग सुबह नहीं उठ पाते एंड वेरी लेम एक्सक्यूजेस, वेरी लेम समझते, लंगड़े एक्सक्यूजेस। उसका कुछ एक कारण नहीं है, एक कारण है केवल कि उनको विश्वास नहीं होता है कि ये भक्ति उनको भगवत प्राप्ति करा देगी। देयर इज नो अदर रीजन। ये विश्वास होता है कि यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन यह विश्वास नहीं होता है उन लोगों को जो भागवत कथा नहीं सुनते नियमित रूप से, कि ये भक्ति सिंपल दिस चैंटिंग विल टेक देम बैक टू गॉड हेड। नहीं तो करना तो भाई साहब बहुत आसान काम है, जितने भी काम आपने आज तक किए उससे और आसान हरे कृष्ण चैंटिंग है। श्रीधरी, जिन लोगों ने संगर्भितः अर्थात अपना चित्त मुझ में एकाग्र कर लिया है, उन लोगों के द्वारा की गई मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। आप जैसे लोगों के द्वारा की गई आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। तो स्पष्ट है। सारार्थ दर्शनी, मेरा यानी श्री हरि का भजन केवल इच्छित वस्तु प्रदान करके समाप्त। भाई पानी पीना पड़ेगा। दिस इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट बोल रहे हैं। मेरा यानी श्री हरि का भजन केवल इच्छित वस्तु प्रदान करके समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह मेरे चरण या मेरा धाम भी प्रदान करता है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, यह वह कह रहे न वह जातु से। अब देखिए बढ़िया क्या ओपनिंग है। इट्स लाइक जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर नहीं सॉरी, जो स्टार्टिंग होती है ऐसे करके लोग शुरुआत करते हैं। बड़ा हमको उनका स्टाइल अच्छा लगता है। क्या कहना चाहते हैं देखिए, इस जगत की वस्तु चाहे भगवान दें और चाहे देवता दें, उनमें कुछ दम है।
माइक लीजिए, बताइए मैंने क्या बोला, मैंने प्रश्न क्या किया। इस जगत की वस्तु या भगवान दे या फिर देवता दे, कोई उसमें कोई दम है? वो तो छलावा है। तो भगवान का भजन करके अगर केवल भौतिक वस्तु मिली तो भगवान का भजन व्यर्थ हुआ कि सफल हुआ? बताइए माइक पे और समझाइए कि क्यों। व्यर्थ हुआ। क्यों व्यर्थ हुआ? अरे मिल गया ना वस्तु। क्योंकि वो वस्तुएं तो देवता भी दे देंगे और वो शाश्वत नहीं है। हाँ, जो शाश्वत अस्तित्व वाली नहीं है उसका अभी भी अस्तित्व नहीं है। जो पहले नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी, सिद्धांततः वह अब भी नहीं है। उसका कोई खास या कोई वास्तविक अस्तित्व है नहीं। तो बड़ा सुंदर बात है भाई, मजा आ गया सुनकर कि भगवान का भजन व्यर्थ मृषा नहीं जाता। का मतलब क्या? यानी कि भगवान का भजन केवल मृषा वस्तुओं को प्राप्त करा के रुक नहीं जाता है, वह शाश्वत वस्तु ही प्रदान करता है। शाश्वत वस्तु क्या है? भगवत धाम, भगवान का प्रेम। रश्मि प्रभु चमका आपको। आप अगर जप करते रहे तो भगवान की ही प्राप्ति होगी। भगवान झूठी चीजें नहीं देंगे, लॉलीपॉप दे करके छोड़ नहीं देंगे आपको इस जगत से। समझ रहे? लॉलीपॉप कैन बी एनीथिंग, स्वर्ग या कोई स्त्री या धन इत्यादि इत्यादि। देवता छोड़ देते हैं मरने के लिए। हम बड़ा खराब तरह से बोल रहे हैं लेकिन बात यही है। और वो खुद भी, क्या नाम है उनका, मुचकुंद महाराज, नहीं क्षमा कीजिए, खटवांग महाराज बोले, कौन बोले थे? आई थिंक खटवांग महाराज भी बोले थे। किसको बोले थे? मुचकुंद महाराज बोले थे? नहीं, मुचकुंद महाराज खूब जम के मन से, वाणी से, शरीर से खूब युद्ध किए देवताओं की तरफ से। और बाद में जब उनका रिटायरमेंट का समय आया तो वो बोल रहे हैं, ऋते कैवल्यम, आप कैवल्य मोक्ष को छोड़कर हमसे कुछ भी मांग लीजिए, मतलब कोई भी झूठी वस्तु मांग लीजिए, हम सब दे देंगे। तो फिर मुचकुंद महाराज कहे कि हमको सोने दीजिए हमको डिस्टर्ब ना हो, और जो डिस्टर्ब करे वो मर जाए, जल के फूक जाए। लेकिन बात बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। जब मैं सही बता रहा हूँ, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये विचार मेरे मन में नहीं आ रहा था, अब ज़्यादा और क्लियर समझ में आ रहा है, इसीलिए डिस्कशन करना चाहिए। कुछ क्लियर हुआ? यानी कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति सत्य है कि नहीं? तो भगवान देख रहे हैं कि ये मुझे सत्य वस्तु दे रहा है, मैं इसे केवल झूठी वस्तु क्यों दूं, इसे लॉलीपॉप क्यों दूं? ये तो मुझे तो बहुत अच्छी वस्तु दे रहा है, मुझे फूल दे रहा है, फल दे रहा है, अच्छी वस्तु दे रहा है, नाम उच्चारण कर रहा है, मैं चीटिंग कैसे कर दूं उसके संग? भाई ये चीटिंग तो जगत के लोग करते हैं। वाई, हाउ कैन आई गिव हिम अनरियल थिंग्स व्हेन ही इज डूइंग रियल थिंग्स फॉर मी? नाम जप करना तो सत्य है ना, शाश्वत कर्म है, भक्ति है। तो जब मेरी भक्ति कर रहा है तो मैं उसे झूठी वस्तु ही क्यों दूं? झूठी वस्तु देते हैं ताकि वो मायूस ना हो, लेकिन केवल झूठी वस्तु क्यों दूं? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल द डिवोटीज। रत्नेश प्रभु, आप समझ में आ रहा है? भगवान अपने धाम लाए बिना छोड़ने वाले नहीं हैं, वो भी बांधना जानते हैं। अगर माया बांधना जानती है तो भगवान भी तो बांधना जानते हैं। और ये जो भागवत का श्रवण हो रहा है, इससे आप भगवान को बांध रहे हो। प्रेम रचनाया दांग्री पद्मा। तो अब एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे, हम उससे आदान प्रदान करेंगे कि वह है 70 पॉइंट बताए कि आप भगवान के धाम क्यों नहीं जा सकते। चाहे 70 नहीं बता पा रहे हैं, एक पॉइंट बता दीजिए कि आप नहीं जा सकते हैं। किसी की दम हो तो बताइए। हम लोग डर गए। तो आप समझ लीजिए कि सभी लोग जाएंगे। इट मे बी लिटिल डिले, दैट्स ऑल राइट। कुछ लॉलीपॉप चूसने में टाइम लग सकता है। मान लो कि आ रहा हूं मैं, तो इसको फिनिश कर लूं। लेट मी फिनिश दिस लॉलीपॉप। आई एम जस्ट आ ही रहा हूं आपके पास। एक लेट मी, फिर 1 2 3 हो सकती है, लेकिन बाद में आप देखेंगे अरे यार ये लॉलीपॉप बड़ा बोरिंग है, हट, भगवान के पास जाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है। यही बात आप गीता में क्या सुनते हैं? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत बनते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं
तो प्रपादमान बात करते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो अंततो गत्वा मेरे पास आते हैं। दैट मीन्स इट मे टेक सम टाइम, ये हो सकता है 1-2 जन्म लग जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर भगवान के पास। इट इज ओके, इट्स ऑल राइट, 1-2-4 जन्म लग जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जाएंगे जरूर भगवान के पास। इसलिए निश्चिंत हो जाओ। अब एक प्रश्न है कि निश्चिंत क्यों हो जाने के लिए कह रहे हैं? तो पिछले के श्लोकों में कर्दम ऋषि बोले हैं कि आप भोग भी देने वाले हो और आप मोक्ष भी देने वाले हो। तो जो आपका भजन करता है भगवान उसको भोग दे करके शांत नहीं बैठते, उनको उसको मुक्त भी करते हैं, भी टीका में आएगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए मोक्ष के लिए। तो इस श्लोक से सब बातें कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत 5, 19, 26 श्लोक में कहा गया है, और निवेदन है कि इस श्लोक को आप लोग पकड़ लीजिए अच्छे से, मेरे पीछे बोलिए। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थ दूयत पुनरर्थितायतः। सत्यं दिशत्यर्थितम् अर्थितो नृणां नैवार्थतो यत् पुनरर्थितायतः। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थ दूयत पुनरर्थितायतः। सत्यं दिशति अर्थितम् अर्थितो नृणां नैवार्थतो यत् पुनरर्थितायतः। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापि धानां निजपाद पल्लवम्। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापि धानं निजपादपल्लवम्। सत्यं दिशति अर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थ दूयत पुनरर्थितायतः। सत्यं दिशति अर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थ दूयत् पुनरर्थितायतः। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापि दानं निजपाद पल्लवम्। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापि दानं निजपादपल्लवम्। बोलिए। सत्यं दिशति अर्थितम् अर्थितो नृणां नैवार्थतो यत् पुनरर्थितायतः। सत्यं दिशति अर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत् पुनरर्थितायतः। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम् इच्छापि धानं निजपादपल्लवम्। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापि धानां निजपादपल्लवम्। भगवान निस्संदेह उन भक्तों को इच्छित वस्तुएं देते हैं जो उनसे मांगते हैं, परंतु वे इस प्रकार नहीं देते कि भोग समाप्त होने के बाद भक्त फिर से मांगने लगे। वे अपने श्रीचरण जो सभी कामनाओं की पूर्ति का स्रोत हैं उन्हें देते हैं जो उन्हें नहीं चाहते। वह मजेदार श्लोक है। श्लोक देखिए। सत्यम दिशति, सत्य है कि वह देते हैं। दिशति शब्द एक वचन में, देता है मतलब भगवान देते ही हैं। अर्थितम, अर्थितम अर्थ यानी अर्थ को, जो प्रार्थित है उसको। अर्थितः नृणाम, जो मनुष्य भगवान से कुछ मांग रहे हैं, कोई भी लॉलीपॉप, तो भगवान उसको देते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चे ये लो खाओ। बट नैवार्थतः, नैवार्थतः ये तो पुनरर्थितः, नैव अर्थतः, लेकिन वो नहीं ही उस प्रकार से देते हैं जिससे पुनः वह फिर वही वस्तु मांगे। अर्थात देवता ऐसा नहीं करते हैं। देवता के पास जाते हैं, कोई वस्तु मिलती है और भगवान, वो देवता उसको मान लीजिए दे भी दिया, लेकिन बुद्धि नहीं देता है कि उस वस्तु से विरक्त हो जाए। जैसे यहाँ कर्दम ऋषि शादी के लिए स्त्री मांग रहे हैं, विवाह के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मिल गई तो अब दूसरी मांग रहे हैं, या एक चली गई तो फिर तीसरी मांग रहे हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इच्छा गायब कर देंगे। तो भगवान, अगर भौतिक इच्छा है तो भी भगवान के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि दो बातें हैं, एक तो भगवान उसको पूर्ण करते हैं और दूसरा उसको गायब भी कर देते हैं। ऐसा नहीं करते कि फर्दर फंसे, वो इच्छा को भगवान गायब कर देंगे। भगवान को चरणों में कोई भौतिक इच्छा समर्पित की जाती है तो ये वैसी है जैसे भुने हुए चने को खेत में बोना। भुने हुए चने, राधिका प्रभु आप किसानी की हैं, भुने हुए चने तो उगते नहीं होंगे ना। तो एक चना का बीज बो देते हैं तो उससे कई बीज निकलते हैं। तो अगर किसी देवता के पास जाते हैं और कोई इच्छा कहते हैं कि सरकार ये पूरा हो जाए, तो अब 200 इच्छा और आ जाती हैं। 200 बीज तो निकलते होंगे एक पौधे पे। लेकिन अगर भुना हुआ चने का बीज डाल दें तो चटनी में डाल सकते हैं ना कर्णामृत प्रभु, लेकिन आप उसको खेत में नहीं बो सकते। ये भी भागवत का ही शब्द है।
इसलिए जो भी इच्छा है, धनम जनम सुंदरीम या जो कुछ भी इच्छा है, वो भगवान से मांगिए। बहुत अच्छी बात है कि निष्काम भक्ति करनी चाहिए, वेरी गुड, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान से ही मांगिए, कि भगवान ऐसे पूर्ण करेंगे कि दोबारा वह इच्छा का बंधन नहीं लगे। इजी, क्लियर। अब एक मजेदार बात कहते हैं, स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम। ये बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि स्वयं ही अपने को दे देते हैं, भजताम जो उनका भजन कर रहा है, लेकिन अनिच्छताम। दो अर्थ हैं इसके, दो अर्थ हैं अनिच्छताम के। एक कि जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है उसको भगवान अपने आप को देते हैं, ऐसा अर्थ श्रील श्रीधर स्वामी करते हैं। लेकिन चक्रवर्ती पाद कहते हैं ना ना ना, यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं है। जो भगवान की अनिच्छा कर रहा है, भगवान को नहीं मांग रहा है, उसको भी अपने आप को देते हैं। अब बताइए कि आप लोग तो भगवान को चाह रहे हैं, जब भगवान को चाह रहे हैं तब भगवान क्यों नहीं देंगे? जब जो नहीं चाह रहा होता है उसको भी देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज भगवान को चाह रहे थे, नहीं, वह राज चाह रहे थे, लेकिन भगवान ने अपने सौंदर्य का, माधुर्य का अनुभव उन्हें कराया। अच्छा, अपने को दे देते तो क्या कहते हैं? इच्छापिदानम। इच्छापिदानम का जो अर्थ मैं समझ पा रहा हूं, सारी इच्छाओं का जो पूरा करने का स्रोत है वह अपने चरण कमल उस व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। देखिए बात क्या है, जीव की सारी इच्छाओं का कारण क्या है? किसी भी इच्छा का कारण क्या है? सुख की इच्छा है ना। जब से हम पैदा हुए हैं, जो भी इच्छाएं हम किए हैं, उस इच्छा का एक ही कारण है कि ये कन्विंस हो जाते हैं कि ये पूरी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। तो जब भगवान ने अपने चरण कमल दे दिए तो सारे सुखों का स्रोत हुआ है, अब और इच्छा क्या करेगा वो? तो बहुत मजेदार बात यहाँ पे है कि जब भगवान को नहीं प्राप्त करने की इच्छा से भजन कर रहा है तब भगवान उसको दे रहे हैं। तो जब अगर भगवान की प्राप्ति की इच्छा से भजन करेगा तो उसे क्यों नहीं मिलेगा? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको समझ लीजिएगा। 5, 19, 26 समय मिला हो, अगर भाग 27 हो सकता है नंबरिंग कुछ मिस्टेक हो। 27 है इसमें नंबरिंग, वो कभी कभी नंबरिंग ऊपर नीचे हो जाता है। 5, 19, 27 है, ओके ठीक है। लेकिन श्लोक पहचान लीजिए, श्लोक जरूर देख लीजिएगा। उसको आगे आप लोग के लिए होमवर्क है कि आज इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें कि क्या भगवान के भाव है। इसी परंपरा के अनुसार मदारोहणम अर्थात मेरा केवल पूजन ही मृषैव कभी निष्फल नहीं होता, अर्थात वह कभी भी तुच्छ फल नहीं देता, बल्कि अंततः मेरे चरण ही प्रदान करता है। ये समझे बात? केवल तुच्छ फल देकर के भगवान का भजन नहीं रुकता है, जो तुच्छ फल चाहते हैं वो मिलेगा और साथ में उसके साथ भगवान भी मिलेंगे। ऐसे समझिए। आपने कभी देखा होगा एक शैम्पू 1 लीटर का खरीदते हैं तो उसके संग 2 पाउच फ्री मिलते हैं, है ना? ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा है, 2 पाउच खरीदेंगे तो पूरी फैक्ट्री मिलेगी। समझे बात? दो है ना, ये तो बोल रहे हैं कि तुच्छ चीज मांग रहा है, भगवान को नहीं मांग रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, प्रश्न हुआ कि जब भगवान को नहीं मांग रहा है, अल्पीय सी, थोड़ा इच्छा करने वाला है, अल्प इच्छा करने वाला है, तो भगवान अपने आप को क्यों देते हैं? क्योंकि आपको याद रखना होगा कि भगवान थोड़ी सी भी सेवा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये जो मान लीजिए आपके पास शालिग्राम है तो आप तुलसी और जल दे रहे हैं तो आपको लगेगा बहुत थोड़ी सेवा है। ना जी ना, थोड़ा सेवा नहीं है। या आप क्या और भी विग्रह को भगवान के यहाँ फूल अर्पण कर रहे हैं या भोजन अर्पण कर रहे हैं तो आपको लगेगा थोड़ी सी सेवा है, लेकिन भगवान उसको थोड़ा सेवा नहीं मानते। भगवान का शिष्य में सब बड़ा हो जाता है ना। कोई शिष्य ऐसे होते हैं जिससे आप कुछ देखेंगे तो सब कुछ छोटा कर एकदम बड़ा दिखेगा, ये क्या बड़ा है, वो चूहा भी एकदम दिखेगा हाथी जैसा। तो भगवान की आंखों में एक चश्मा है, मान लीजिए मैं समझा रहा हूँ, भक्त के दुर्गुण को उनको दिखते ही नहीं है। और जो भी सेवा करता है वो सेवा मनागपि तथा बहुधा विपैति, और सेवा जो करता है थोड़ी सी भी वो बहुत बड़ा मानते, बहुत बड़ा मानते। इसीलिए हम रोज रिपोर्ट में बोलते हैं दीपदान किया कि नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे इतनी छोटी सी सेवा से क्या होगा, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो गिलहरी ने भी कर दिया, ये तो कोई भी कर सकता है। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कितने लोग दीपदान नहीं करते हैं रोज? तो एक चलिए, तो आप गरीब हैं आप, ठीक है। शीतल माता जी नहीं करती हैं, वेरी गुड। थोड़ा डांट लगाते हैं, बहुत दिन से डांट नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो आपके घर में क्या तेल की कमी है या रुई की कमी है? तो अब कंजूसी हो रही है, नहीं दे रहे हैं भगवान को। क्यों देंगे दीप? देखिए, अगर आप आरती कर रहे हैं इट इज इक्वल टू दीपदान, लेकिन दीजिए, आपका भी कल्याण होगा, पूर्वजों का भी कल्याण हो जाएगा।
क्यों नहीं, अरे इससे क्या होगा, ये यही मन में आ रहा है, इससे क्या होगा। भैया वो व्यर्थ कभी नहीं जाता। मंगल आरती करते हैं तो ठीक है, दैट इज सेम, दैट्स ऑल राइट। या अगरबत्ती भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, अपना नाम भी भूल जाती हैं और खाना भी भूल जाती हैं, है ना। आपकी बात मैं स्वीकार करता हूं, जैसे स्नान कर लीजिए पहले दीप दान कर लीजिए, फिर जब कर लीजिए, कोई कठिनाई नहीं है, इतना तो कर सकते हैं ना। कुछ तो भगवान का पूजन होना चाहिए भाई। मदर्हणम भी तो बोले हैं ना भगवान, मदयाज क्या बोले थे, मन मना भव मद भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु। तो नमस्कार करना होता है, जब करना होता है, कुछ तो दीप दान कर दीजिए भाई। और बुद्धिमान अगर आप हैं तो उसमें तुलसी की एक स्टिक लगा दीजिए। तो कितना था, 10,000 था कि कितना था, 10 लाख था, ऐसे दीपक अर्पण करने का मौका मिलता है। लेकिन जो सूखी तुलसी हो, तुलसी जी को मार के नहीं कीजिएगा, सूखी तुलसी हो, उसकी लकड़ी हो, हर जगह मिल जाती है, लगा दीजिए। तो करना मित्रों तो कर रहे हैं, कल्याण प्रभु क्यों नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दीपदान। अब आप ये नहीं कह सकते कि घी नहीं, दीपक नहीं, बात नहीं, इंक्लिनेशन नहीं है, इनके पास है ना, ये तो आपके बाद आए ना यहाँ पे। आप तो कई बार सुन चुके हैं ना, इसीलिए सुनते हैं ना कि नहीं करना चाहिए। इतने व्यस्त है ना कल्याण प्रभु आप, क्या कारण है जरा भाई को बताइए, था डांट ले, बहुत दूसरी डांटा नहीं। हाँ, क्या कारण है आपके पास, एक्सप्लेनेशन दीजिए। हवाला दो कि काहे नहीं दे रहे हो भगवान को, कि दीपक नहीं है, कि रुई नहीं है, कि घी नहीं है, या फोन भगवान नहीं है, फोटो नहीं है, क्या नहीं है कि आप नहीं दे रहे, हाथ क्यों नहीं कर रहे इसके लिए, व्हाई नॉट। क्या पूछूं मैं आपसे, आप तो कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं ना ये। राधिका प्रभु आप करते हो कुछ दीपदान, कभी कभी करते हैं, कमजोरी आ रही है कुछ। एक दिन भैया हाथ भी नहीं उठेगा, उससे पहले उठा लो हाथ को। यू मस्ट डू एवरी पॉइंट इज, इतना सुनने के बाद अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा, समझ में क्या आ रहा है ये बताइए, क्या समझ में आ रहा है। हमको बड़ा गुस्सा आता है इस पर, अगर जल अर्पण नहीं कर सकते दीपदान, इसमें क्या है। अगरबत्ती ले जाओ, भरी पड़ी अगरबत्ती, देखो जितना चाहो अगरबत्ती ले जाओ, मना किया हूं कभी, स्पेशल मंगा के रखा हूं, लेकिन आलस, क्योंकि नाम में इतना डूबे हुए हैं, है ना। अब आप जान रहे कि ये क्रोध किस वजह से आ रहा है, क्रोध इज कमिंग फ्रॉम दया ओनली, कि बेवकूफ व्यक्ति क्यों नहीं कर रहा जब मौका मिल रहा है। और यहां तो 1000 गुना, ऐसे 1000 गुना मिलता है धाम में बैठे हो तो। वेरी वेरी नाइस। मैं खाली इतना बताना चाह रहा हूं कि भगवान का पूजन कभी निष्फल नहीं जाता। इट्स नॉट दैट यू डोंट डू इट, नहीं करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अब कभी लंगड़े लूले हो गए अलग बात है। तो अभी यहाँ, अच्छा भाई यहाँ लंगड़ा लूड़ा कौन है, जरा हाथ खड़ा करे, कोई लूला कोई लूला हाथ खड़ा करे। तो अब देख रहे लूले भी नहीं है, लंगड़े भी नहीं है, केवल अगर हैं तो आलसी हैं। आलस को त्यागिए, भजन करिए ठीक से, ये देखिए अंततः मेरे चरण की ही प्राप्ति कराता है। मैं इस पर एक कहानी सुना दूं, अरे समय निकल गया, लेकिन एक कहानी चलिए एंड में सुना देता है कहानी। छोटी सी कहानी हमने नरसिंह पुराण में पढ़ी थी। एक ब्राह्मण था, बड़ा ही ब्राह्मण तो नाम मात्र का डाकू था, और वह कुछ ब्राह्मणियों का अपहरण कर लिया उनका भोग करने के लिए। तो वो उनको एक खंडहर में लेके गया। तो उस खंडहर में अंधकार था और गंदगी थी। तो वह अब ऐसे कैसे काम चलेगा, तो उसने कुछ दीप जलाए और वहाँ सफाई करना शुरू किया। तो वहाँ पास में ही राजा के सैनिक थे, वह देखे रोशनी को, तो वह अब सोचे कि लग रहा है कोई जासूस है, वहाँ पे आए, उसका गला काट दिए, मर गया। अब उसके बाद वो उसको कुछ स्वर्ग प्राप्ति होती है, स्वर्ग के बाद वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर पांडवों से मिलता है, फिर अंततः गत्वा चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण के पास चला जाता है। तो हुआ ये था कि वह मंदिर अबैंडन्ड मंदिर था, वह पहले नरसिंह देव का मंदिर था, और उसने वहाँ दीप जलाया तो उसको दीप जलाने का पुण्य मिला। और जो उसने मंदिर का मार्जन किया, मंदिर का मार्जन किया वो तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाह रहा था, लेकिन ये माना गया कि उसने मंदिर की सफाई करी। तो सोचिए अब अगर आप भक्ति भावना से भगवान की पूजा कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, तब कितना लाभ होगा। दैट्स वाई आई टेल डिवोटीज टू रिपोर्ट इन देयर जपा रिपोर्ट, इट इज इंपॉर्टेंट एवरीथिंग। ये सब चीजें कोई नहीं कह सकता कि आप नहीं कर सकते, कि भगवान बोले घी का ही दीपक अर्पण कीजिए। अरे आपके पास जो मट्टी का तेल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट सरसों का तेल भी नहीं है, तिल का तेल अर्पण कर दीजिए। व्हाट इज द डिफिकल्टी। घी तो आप कई बार लाए ना कल्याण प्रभु हमारे लिए, एक डब्बा में आपको नहीं दे सकते हैं अर्पण करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली बात घूम फिर के आती है कि हम करना नहीं चाहते, तो फिर सुन किस ले रहे हैं, नहीं करने के लिए।
हम डांट तो इनको भी रहे हैं, लेकिन उपलक्षण से सबको डांट रहे हैं जो लोग दीपदान भी नहीं करते। वी मस्ट, कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा है भाई साहब, इसीलिए भागवत सुनने के लिए आते हैं। मेरे चरण की प्राप्ति कराता है। मई संगर्भितात्म नाम, अर्थात मेरे में चित्त समर्पित करने वाले भक्तों में तुम्हारी तरह जो भक्त एकाग्रचित्त से मेरी पूजा करते हैं, उनकी वह पूजा कभी निष्फल नहीं होती। एक मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था शालिग्राम जी की सेवा करने का। मैंने कहा ठीक है, मन में बताता हूँ, मैं पहले पूजा कर लूँ फिर आपकी बात सुनूंगा। एंड व्हेन आई वाज वर्शिपिंग आई वाज फीलिंग वेरी गुड। तो ये केवल मन है जो आपको कहेगा छोड़ो आज क्या करना है, क्या है वो, तो 16 माला तो कर लिया ना, और क्या करने की जरूरत है, इत्यादि इत्यादि। दिस इज नॉट गुड। तात्पर्य, भगवान की सेवा में लगे पुरुष की, यानी माता जी की भी यदि कोई इच्छाएं होती भी हैं तो वह कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं वे सकाम कहलाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं करते किंतु स्वतः जात प्रेम वश उनकी सेवा करते हैं, वो अकाम कहलाते हैं। स्वाभाविक रूप से भगवान की जो सेवा करते हैं। सकाम भक्तों की भी 4 श्रेणियां हैं: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि वह है क्या, और कोई अपनी ज्ञानमयी खोज से दार्शनिक की तरह भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता। प्रत्येक को अपनी पूजा का अभिष्ट फल प्राप्त होता है। यानी कि दुख की निवृत्ति चाहता तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी, अगर धन चाहता धन मिल जाएगा, जिज्ञासा भी शांत होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, और अंत तो भगवत प्राप्ति भी होगी। तो ये बात आपने सीख ली। कुछ यहाँ पे और कुछ बातें हैं। तो क्या मैं स्थिर होने से मतलब टारगेट फिक्स होने से है? देखिए, मन स्थिर होने का मतलब है भगवान की सेवा करनी है। टारगेट भी स्थिर और मीन्स यानी साधना भी स्थिर। और कुछ भूल जाते हैं तो हमने याद करा दिया आपको। भगवान से सच्चा प्रेम नहीं करते, भगवत धाम जाने की लालच से भक्ति करते हैं, नेचुरल प्रेम नहीं है अभी तक। अरे यह भी कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। करते रहिए, भगवान के पास चले जाएंगे। नॉट रेगुलरली, हाँ वो मुझे पता है आपके यहाँ दीप नहीं मिलता है। 1 करोड़ बता रहे हैं, अगर ठीक है वो अगर तुलसी उसमें है। बॉम्बे में दीप करना मुश्किल होता है ना वेदवादी। एक भक्त बॉम्बे से हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पे दीपक नहीं मिलता है। वो बॉम्बे एक छोटा गांव है, तो वहाँ है ना श्याम सावना प्रभु, उधर नहीं मिलता ना। तो भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि कल से एटलीस्ट एवरी डे वन शुड डू अगरबत्ती एंड दीपदान। इतना तो, कुछ फूल अगर मिल जाए तो फूल अर्पण कर दीजिए, जल, ये करके अपना कुछ जप शुरू कर सकते हैं। इतना जप में अब्जॉर्व मत हो जाए कि भगवान का अरहणम ही एकदम खत्म हो जाए। कुछ तो कीजिए। इसमें स्पष्ट वर्णन है आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप। कम से कम उन दुकानदारों से तो प्रेरणा मिलनी चाहिए जो दुकान का शटर खोलने के बाद अगरबत्ती जलाते हैं। कम से कम उनसे तो हीन नहीं होना चाहिए भक्त को। समझे ना बात? अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ ना? वो थोड़ी बहुत अगरबत्ती जलाते हैं गणेश जी को, लक्ष्मी जी, उतना तो कम से कम करना चाहिए ना। कृष्णा अप्रिशिएट्स एवरीथिंग। और एक और बात समझ लीजिए कि हम लोग छोटे ही हैं। हम लोग की सेवा देखने में छोटी ही लगेगी, लेकिन भगवान की तरफ से रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है। तो उम्मीद है। अच्छा, कोई इतनी सारी बात सुनने के बाद कौन व्यक्ति नहीं करना चाहता दीपदान? जरा उसकी भी तो हम, हाँ ओके चलिए, खुश किया आपने, कम से कम करना चाहते हैं लोग। याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी इजी। हाँ कुछ बोल रहे थे, माइक लीजिए, माइक लीजिए, बोलिए, माइक बोलिए। वो जैसे रोज रोज बत्ती बनाना टफ लगता है, तो जैसे आपने आइडिया दिया था, यस, सारा तैयार करके ये एक अच्छा है, ने बात बता दी कि अगर रोज रोज बत्ती बनाना मुश्किल लगता है तो घी का पात्र लीजिए, उसमें सारी बत्तियां डुबो दीजिए, और उसका फटाफट, वो करते भी होंगे शायद घर में, फटाफट लगाइए और उसका, हाँ अरे ठीक है, मतलब आप लोग बुद्धिमान हैं। एक कहानी और सुना के छोड़ देते हैं, हमको ये बड़ी इंस्पिरेशन लगती है। ये आप भक्ति स्वामी सिंधु में सुनोगे। एक गिलहरी थी और उस गिलहरी की आदत थी कि जो भगवान को दीपदान होता था उसमें घी कुछ बच जाता है ना, कुछ कुछ नहीं जलता तो उसको खाती थी। तो एक दिन वह एक, हाँ भाई चुईया हो गिलहरी हो, ठीक है, बहनी है आपस में, ठीक है। तो एक दिन वह घी के बत्ती को खा रही, तो उसमें कुछ कभी कभी आंच रह जाती, तो उस आंच से उसकी मूंछ जलने लगी। तो अब वो मूंछ जलने लगी तो कूदने लगी, तो ऊपर कूद रही थी, ऐसे ऐसे कर कूद रही थी। तो भगवान ये माने कि इसने हमको दीप अर्पण किया है,
आप देख रहे हैं ये नाम अपराध है ना, भगवान के दीप के में से घी निचोड़ निचोड़ के खाना, ये तो अपराध माना जाएगा ना। और उसमें आग लग गई तो उसकी तो कोई इंटेंशन नहीं गिलहरी की, वो कूद रही है तो भगवान माने कि अरे भाई इसने तो मेरा दीप दान किया है मुझको, तो अब अगले ही जन्म में वह एक रानी बनती है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में शास्त्र से वर्णन बात है। और उस रानी को भगवान को दीप दान करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग को याद हो तो एक बात कही गई थी कि भक्ति में वही व्यक्ति आ सकता है जिसका पहले का कुछ संस्कार है, संस्कार पशु योनि में भी हो जाता है। इसलिए एक और निवेदन भक्तों से है, चीनी आप लोग नहीं खाएंगे, चीनी का भोग भगवान को लगाएंगे और उसमें वो प्रसाद को चींटियों को देंगे। आप लोग चीनी नहीं खाना, वेरी बैड फॉर हेल्थ, लेकिन चींटियों को कभी डायबिटीज नहीं होती है ठीक है, दे हैव नो प्रॉब्लम। कहीं कोई शास्त्र नहीं कर रहा वो चीनी नहीं खा, आराम से खा सकते हैं। एंड यू फीड देम प्रसादम, बहुत सारे आगे इस्कॉन डिवोटी बन जाएंगे और आप लोगों को भी बहुत बहुत फायदा मिलेगा, भगवान के आशीर्वाद मिलेगा। हमने तो गिरिराज बना दिया चीनी का सॉरी, और चीटियाँ लगी पड़ी हैं आनी और खा रही हैं आराम से ना, दे आर वेरी हैप्पी। एंड ये तो ब्रजवासी चीटी हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू हेल्प, यू गिव, दैट शुड बी द मूड ऑफ अ डिवोटी। लेकिन इतना समझ लीजिए कि गिलहरी की जब दीप को अर्पण स्वीकार कर लिए तो भाई कोई गिलहरी तो नहीं है ना यहाँ पे, एनीवन गिलहरी इन गिलहरी बॉडी और इसमें तो आप ये भी नहीं कह सकते कि माइग्रेन है तो हम दीपदान नहीं कर सकते। इट्स जस्ट सो इजी नो। भगवान का अर्चन सबसे इजी है एक्चुअली, जब से भी इजी है, बस स्नान करो और फूल अर्पण कर दो जब, इट्स सो डैम इजी, इट्स सो डैम इजी। और एक बड़ी सुंदर बात होती है कि आप जब भगवान की रोज सेवा करते हैं तो भगवान से कनेक्शन बन जाता है कि हम उठ रहे हैं। जैसे हमारे एक भक्त करणामित प्रभु हमारे घर पे आए थे, हमने कहा था प्रभु जी कुछ सीखना है, आप बना दीजिए, खिचड़ी हो ना, खिचड़ी बना दीजिएगा, हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो घर उनके पास भी शालिग्राम है, तो चीला बना के कहते हैं वो भूखे रह जाएंगे भगवान ना। दिस इज़ वेरी नाइस। और यही चीज़ महाराज प्रवचन में बोल रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे कि जैसे मान लीजिए मेरे रूम में एसी लगा है, अब एसी चल रहा है तो रूम ठंडा होगा कि नहीं, तो जब मैं सो रहा हूं तो मुझे ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी। सेम वे में भगवान को भी ठंड लगेगी, ऐसे पूजा की जाती है। कभी कभी लोग पता नहीं भक्तों के क्या सीन है, भक्तों भगवान को ऐसे जगह डाल दे एकदम गर्म है, बिल्कुल एकदम गर्म हो रहा है और खुद एसी में सो रहे हैं। ऐसी पूजा नहीं होती है, ऐसी वो आपके स्वामी नहीं है और ना ही आप उसे बोल भी रहे हैं इस प्रकार से कि वो स्वामी है। यू मस्ट सर्व कृष्णा एज अ पर्सन, और ये तभी अनुभव होता है जब वो व्यक्ति सेवा करना शुरू करता है। और अगर आपको यह भी बता दूं इसका नाम से क्या संबंध है, तो प्रभुपाद बिल्कुल कहते हैं अनलेस अ पर्सन वर्शिप द डिटी ही कांट चैंट प्रॉपरली द होली नेम। ये सब प्रभुपाद जी के ग्रंथों से है। बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ कृष्णा इज अ पर्सन। आप देख लीजिएगा उसको, हम तो पढ़ा ही रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, सब समझ में आ जाएगा आपके सामने। ये भी एक बहुत बड़ा साधन है भक्ति का, तो करना चाहिए। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो सब्जेक्ट है आज, सब्जेक्ट नहीं, आज का टॉपिक यही था कि भगवान की भक्ति कभी मृषा नहीं जाती, और भगवान कभी आपको झूठी वस्तुएं देख करके टरका नहीं देंगे। ही विल गिव हिमसेल्फ टू यू, यू जस्ट कंटिन्यू सर्विंग कृष्णा। थैंक यू।